कभी सोचा है कि जन्म के वक्त आसमान में जो सितारे थे वो किसी की जिंदगी का पूरा राज खोल सकते हैं? आज हम इसी ब्रह्मांडीय खाके को, जिसे वैदिक जन्म कुंडली कहते हैं, समझने की एक यात्रा पे निकलने वाले हैं। असल में सारा खेल बस एक सवाल का है कि जन्म के ठीक उस पल में आसमान आखिर दिखता कैसा था। ग्रहों की वही खास जमावट, वही स्नैपशॉट, वही तो कुंडली का आधार है। तो एक कुंडली असल में ठीक यही चीज है। ये एक खास समय और जगह पर ग्रहों की पोजीशन का एक नक्शा है। कह सकते हैं कि ये उस पल की एक सेलेस्ट्रियल फोटोग्राफ है। तो चलिए इस तस्वीर को, इस कॉस्मिक मैप को पढ़ना सीखते हैं। अब देखिए, इस ब्रह्मांडीय नक्शे को समझने के लिए हमें सबसे पहले दो सबसे जरूरी पॉइंट्स को पकड़ना होगा। ये दो पॉइंट्स हमारे एंकर हैं, हमारे गाइड हैं, जो पूरे चार्ट को एक दिशा देते हैं। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी पॉइंट है लगन, जिसे असेंडेंट भी कहते हैं। ये वो राशि है जो किसी के जन्म के समय पूर्वी क्षितिज यानी ईस्टर्न होराइजन पर उदय हो रही थी। इसे ऐसे समझिए कि ये कुंडली का मेन गेट है, जो पहले घर को फिक्स कर देता है और वहीं से पूरे चार्ट की नींव रखी जाती है। और दूसरा जरूरी पॉइंट है राशि, यानी चंद्र राशि या मून साइन। ये बहुत सिंपल है। ये वो राशि है जिसमें जन्म के समय चंद्रमा बैठा हुआ था। अब देखिए, लगन अगर बाहरी दुनिया, बाहरी व्यक्तित्व है, तो चंद्र राशि हमारे मन और हमारी भावनाओं का आईना है, और ये दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं। तो अब देखिए, फर्क बिल्कुल साफ है ना? लग्न, जो होराइजन पर उगने वाली राशि है, वो हमेशा पहले घर को लॉक कर देती है, वो चार्ट का स्टार्टिंग पॉइंट है। दूसरी तरफ है राशि, यानी चंद्रमा की जगह, जो चार्ट के 12 घरों में से कहीं भी हो सकती है, और वो मन की स्थिति को दिखाती है। ठीक है, तो अब हमारे पास चार्ट के एंकर्स तो आ गए। अब चलिए ग्रहों की चाल के कुछ पक्के नियमों को समझते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि ये ग्रह ऐसे ही रैंडमली नहीं घूमते, इनके कुछ तयशुदा नियम हैं। सबसे पहले सूर्य के सबसे करीबी दोस्तों को देखते हैं। बुध यानी मर्क्यूरी सूर्य के इतना पास है कि वो कुंडली में या तो सूर्य के साथ उसी घर में होगा, या फिर बस एक घर आगे या एक घर पीछे, बस। इसी तरह शुक्र यानी वीनस भी सूर्य के आसपास ही रहता है। वो ज्यादा से ज्यादा 2 घर आगे या 2 घर पीछे तक जा सकता है, इससे ज्यादा दूर कभी नहीं। अब बात करते हैं चार्ट के राजा और रानी की, यानी सूर्य और चंद्रमा। इनके बीच भी एक बहुत ही खास, एक प्रिडिक्टेबल रिदम होता है, जैसे कोई कॉस्मिक डांस चल रहा हो। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है अमावस्या का दिन। अगर किसी का जन्म अमावस्या को हुआ है, तो उसकी कुंडली में आप देखेंगे कि सूर्य और चंद्रमा हमेशा ऑलवेज एक ही राशि और एक ही घर में साथ बैठे होंगे। ये एक पक्का नियम है। और एक और बड़ा नियम याद रखना है, सूर्य और चंद्रमा हमेशा सीधी चाल चलते हैं, डायरेक्ट मोशन। ये कभी भी पीछे की तरफ नहीं चलते, जिसे वक्री होना कहते हैं। लेकिन जैसा कि हम आगे देखेंगे, ये बात बाकी ग्रहों पर लागू नहीं होती। लेकिन ब्रह्मांड के इन नियमों में कुछ अपवाद भी हैं, कुछ एक्सेप्शंस। अब हम उन ताकतों पर नजर डालेंगे जो बाकी सबसे बिल्कुल अलग तरीके से काम करती है और ज्योतिष को और भी रहस्यमयी बना देती हैं। जी हाँ, जहाँ ज्यादातर ग्रह इन नियमों का पालन करते हैं, वहीं 2 ऐसी रहस्यमयी ताकतें हैं जो इन सारे नियमों को तोड़ती हैं, और इन्हें हम राहु और केतु के नाम से जानते हैं। और यहीं पर ज्योतिष की असली गहराई पता चलती है। राहु और केतु फिजिकल प्लैनेट्स हैं ही नहीं, ये कोई ठोस ग्रह नहीं है। ये तो बस मैथमेटिकल पॉइंट्स हैं, जिन्हें शैडो प्लैनेट्स या छाया ग्रह कहते हैं। लेकिन इनका असर, इनका प्रभाव किसी भी असली ग्रह जितना ही पावरफुल माना जाता है। तो फिर इनके नियम क्या हैं? बहुत अलग हैं। पहला, राहु और केतु हमेशा एक दूसरे से 180 डिग्री की दूरी पर, यानी चार्ट में ठीक आमने सामने होंगे। दूसरा, ये हमेशा ऑलवेज उल्टी चाल चलते हैं, इनकी मोशन हमेशा रेट्रोग्रेड होती है। और तीसरा, ये कभी भी सूर्य और चंद्रमा के साथ एक ही घर में नहीं हो सकते। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये जो पीछे चलने की बात है ना, ये सिर्फ इन छाया ग्रहों तक ही सीमित नहीं है। जी, दूसरे ग्रह जैसे मंगल, बृहस्पति, शनि, ये सब भी कभी कभी वक्री हो जाते हैं। मतलब हमें धरती से ऐसा लगता है कि वो पीछे की तरफ जा रहे हैं। लेकिन राहु केतु और इनमें एक बड़ा फर्क है। इन ग्रहों के लिए ये एक टेम्पररी फेज होता है, कुछ समय बाद वो फिर से सीधी चाल चलने लगते हैं। तो देखा आपने,
ये एंकर्स यानी लग्न और राशि, ग्रहों की चाल के तय नियम और फिर राहु केतु जैसे एक्सेप्शंस, ये सब मिलकर एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स, एक इंटरकनेक्टेड सिस्टम बनाते हैं, एक तरह की कॉस्मिक सिम्फनी जिसे हम कुंडली कहते हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि जन्म के समय की ये जो खगोलीय तस्वीर है, ये आखिर किसी इंसान के बारे में क्या-क्या बता सकती है? ये वो सवाल है जो हमें ज्योतिष की इस गहरी दुनिया में और भी अंदर झांकने पर मजबूर कर देता है।